दोस्तों लेबर लॉ, लेबर कोड यानी लेबर लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून है। आप किसी भी इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी उपक्रम या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास या फिर डेली वेजेस पे किसी भी तरह का आप कार्य, लेबर का मतलब या किसी भी उपक्रम में आप एक कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, किसी भी सेक्टर में आप अगर काम करते हैं तो आपके कुछ अधिकार निहित है, यानी आपको लेबर लॉ के अनुसार कुछ आपको अधिकार दिए जाते हैं। अगर उन अधिकारों का आपका हनन होता है, यानी जो भी एम्प्लॉयर, जो भी कंपनी, यानी जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के पास आप काम करते हैं या फिर डेली वेजेस पे अगर आप काम करते हैं या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कल कारखाने में काम करते हैं, तो आपके जो भी अधिकार दिए गए हैं, यानी जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलना चाहिए, वो सारा फैसिलिटीज़ आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता है, आपके साथ अगर ज्यादती करता है, तो इस कंडीशन में आप लेबर कोड का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, यानी लेबर लॉ का आप सहारा ले सकते हैं। और लेबर लॉ यानी लेबर कोड 30 दिन के अंदर ही, जिस भी प्रॉब्लम का फेस आप कर रहे हैं, 30 दिन के अंदर ही लेबर लॉ आपका जो भी केस रहेगा उसको 30 दिन के अंदर ही निपटाना रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता हूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में बिल्कुल मैं डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं और कौन कौन से आपके अधिकार हैं, जिन अधिकारों का अगर हनन होता है एम्प्लॉयर द्वारा या आपके कॉन्ट्रैक्टर द्वारा या किसी भी कंपनी इस इस्टेब्लिशमेंट में, तो आप उस कंडीशन में लेबर लॉ का सहारा ले सकते हैं, लेबर कोड का सहारा ले सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल मैं बताऊँगा कि आप लेबर लॉ में कैसे अपना कंप्लेन दर्ज कराएंगे, ये सारी जानकारी यहाँ बिल्कुल मैं डिटेल से मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल देने वाला हूँ। तो दोस्तों आपके अधिकारों का अगर यहाँ हम बात करें तो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, किसी भी या फिर कोई भी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप काम करते हैं या फिर किसी छोटे मोटे कंपनी में काम करते हैं, दोस्तों लेबर लॉ के अनुसार आपका जो भी जॉब पीरियड होता है, यानी जितने घंटे का आपका वर्क पीरियड होता है, उससे ज़्यादा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपसे काम नहीं करा सकता, ये लेबर लॉ कहता है। लेकिन अगर आपके वर्क पीरियड से ज़्यादा आपसे अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी काम कराता है, तो उस कंपनी को, उस एम्प्लॉयर को आपको ओवर टाइम के रूप में एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा गड़बड़ी यहीं पे होती है। लेबर लॉ के अनुसार अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, किसी भी कंपनी या फिर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, लेबर लॉ के अनुसार ओवर टाइम जो भी आप करेंगे और ओवर टाइम का पैसा आपका जो रेगुलर सैलरी है उसके डबल दिया जाना चाहिए, ये लेबर लॉ का कहना है। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपका 8 घंटे का जॉब पीरियड है, यानी 8 घंटे का आपका सैलरी अगर 1000 रुपये है, तो 1 घंटे का आपका सैलरी हो जाएगा 125 रुपया, मतलब रेगुलर जो आपका पेमेंट मिलता है उसके अनुसार। लेकिन अगर 8 घंटा से ज़्यादा अगर आपने 9 घंटा वहाँ पे काम किया तो आपको 1 घंटा वहाँ पे ओवर टाइम दिया जाएगा, और ओवर टाइम का जो पैसा होगा वो आपका जो रेगुलर सैलरी है उससे डबल होना चाहिए। यानी यहाँ 1 घंटा ओवर टाइम का पैसा आपका 250 रुपया होना चाहिए। यानी आप 9 घंटा अगर काम करते हैं तो इस कंडीशन में उस एम्प्लॉयर, उस कंपनी, उस कॉन्ट्रैक्टर, उस नियोक्ता को आपको 1250 रुपये देने होंगे, यानी 1 घंटे का उनको 250 रुपया देना होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका अधिकार है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम का अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको लेबर लॉ का सहारा लेना चाहिए, यानी आपको लेबर कोड का सहारा लेना चाहिए। और चलिए मैं इस वीडियो में बिल्कुल आगे बताऊंगा कि आप लेबर कोड में यानी लेबर लॉ में अपना कंप्लेन कैसे दर्ज कराएंगे, ये भी जानकारी, मैं पूरी जानकारी लेबर लॉ के बारे में आज बिल्कुल आप लोगों को बताने वाला हूं। और जितने भी आपके अधिकार हैं वो सारे अधिकार मैं यहाँ पे बताने। और सेकंड नंबर, आपका जो भी सैलरी होता है, यानी आपका जो भी सैलरी होता है वो स्किल और अन स्किल के आधार पर तय होता है। तो जो भी आपके सैलरी होता है, आपका सैलरी अगर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, आपके कंपनी के द्वारा, यानी आपका नियोक्ता या फिर आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, आपका जो सैलरी निहित है, अगर कम आपको सैलरी दिया जाता है तो इस कंडीशन में भी आप लेबर कोड में यानी लेबर लॉ में
आप उस एम्प्लॉयर, उस नियोक्ता, उस कंपनी, उस कॉन्ट्रैक्टर को चैलेंज कर सकते हैं और 30 दिन के अंदर ही इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा, जो मेन पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा, मतलब मेन जो अधिकार आपके हैं उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे बिल्कुल बताने वाला हूँ। और इसके आगे किसी भी छोटे मोटे कंपनी में या फिर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में आप काम करते हैं और काम पीरियड में यानी जॉब पीरियड में आपके साथ किसी तरह का इंसिडेंट हो जाता है, यानी किसी तरह का दुर्घटना अगर आपके साथ हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, यानी जो भी कंपनी होगी या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर आपके इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। ये लेबर लॉ कहता है। और जितने भी दिन आपका इलाज होगा उतना दिन आपका सैलरी उस एम्प्लॉयर, उस कॉन्ट्रैक्टर, उस कंपनी को देना होगा। लेबर लॉ ये कहता है अगर इस तरह का आपके साथ, अगर आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी या फिर कॉन्ट्रैक्टर अगर इस तरह का आपके साथ नहीं करता है तो आप लेबर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, यानी लेबर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखना है आपको कि जो भी कंपनियां हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उनके भी कुछ अधिकार हैं, उनके भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अगर वो अपने जगह पे सही हैं तो वो भी केस जीत सकते हैं। लेकिन लेबर कोर्ट जो है लेबर कर्मचारियों के लिए ही बना है, तो यहाँ ज़्यादातर कर्मचारी यानी जो भी लेबर हैं उन्हीं की जीत होती है, यानी उन्हीं की सुनी जाती है। इसलिए कि लेबर के लिए इस संस्थान को, इस कानून को एक अलग कानून ही बनाया गया है, एक अलग कोर्ट ही बनाया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपके ही सुने जाएंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम का फेस आप कर रहे हैं यहाँ से आपको मिल जाएगा। और लेकिन इसके लिए अब जो मेन चीज़ है, आपके पास एविडेंस होना चाहिए, यानी कानून सबूत मांगता है। ये तो आपने डायलॉग सुना होगा। तो इसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, वहाँ पे आप प्रूफ कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी कंपनी, किसी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर के पास भी करते हैं काम, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप करते हैं तो इस कंडीशन में आपको कोई ना कोई एक अटेंडेंस वहाँ पे साइन आपको ज़रूर करना है या फिर करवाना है। अगर आप कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते हैं तो आपको एक हाजिरी कार्ड ज़रूर मिलता होगा, हाजिरी कार्ड, जिसपे कॉन्ट्रैक्टर आपका जो हाजिरी लगाता है, या तो होना चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट कंपनी में आप काम करते हैं तो आपके पास एम्प्लॉय आईडी भी आपके पास होता है, तो आपको आपका आईडी भी आपके पास, अगर कंपनी का आईडी भी है आपके पास, तो वो भी एविडेंस के रूप में आप पेश कर सकते हैं। या फिर अटेंडेंस अपना ज़रूर वहाँ पे साइन करें, एक अपना नाम वहाँ पे ज़रूर रजिस्टर कराएं जब भी आप ड्यूटी जाते हैं, जब भी छोड़ते हैं, क्योंकि भविष्य में जो कभी भी इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो वहाँ पे आपको सबूत के तौर पे आप पेश कर सकते हैं कि मैं यहाँ काम करता हूँ, इतने दिनों से काम मैं करता था। या फिर अगर किसी ऐसे कंपनी, किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के पास आप काम करते हैं जहाँ पे पीएफ अगर आपका कटता हो, जैसे अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हो, कंपनी हो, एम्प्लॉयर हो, 20 वर्कर से ज़्यादा अगर काम करते हैं उस कंपनी में, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास या उस इस्टेब्लिशमेंट में, इस कंडीशन में वहाँ पे सारे कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट खोलना अनिवार्य हो गया है। तो आपके पास भी अगर पीएफ अकाउंट है, यानी आपके सैलरी से पीएफ का पैसा अगर कट के जमा होता है, तो आपका पीएफ अकाउंट भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस बन सकता है। उस कंडीशन में आप अपने पीएफ अकाउंट को दिखा करके वहाँ पे अपना कंप्लेन कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट यह आता है कि आप कंप्लेन कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे एक होता है लेबर कमिश्नर और सेकेंड नंबर होता है लेबर कोर्ट। तो सबसे पहले आपको लेबर कमिश्नर के पास जाना होता है, यानी लेबर कमिश्नर कहाँ होता है, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहेंगे तो पता करेंगे, कमिश्नरी जहाँ रहता है कमिश्नरी पता करेंगे तो वहाँ पे आपका लेबर कमिश्नर का ऑफिस मिल जाएगा। तो फर्स्ट में आपको वहाँ पे अपील करना रहता है और वहाँ पे 30 दिन के अंदर आपका जो भी केस है, जो भी प्रॉब्लम का फेस आप कर रहे हैं, उसको लेबर कमिश्नर के द्वारा 30 दिन के अंदर ही निपटाना रहता है, यानी 30 दिन के अंदर ही दोनों पक्ष को बुलाएगा, 30 दिन के अंदर ही आपको इंसाफ वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे बहुत बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है, हालांकि इस तरह का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कई कंडीशन में हो जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि
कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर या बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, उनके लिए भी ये लेबर लॉ है, लेबर का कोर्ट है। लेकिन आपको, चाहे आप छोटा काम ले रहे हैं या फिर बड़ा काम ले रहे हैं, आपको अपने क्लाइंट से, जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, यानी जिस भी क्लाइंट के पास आप काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, आपको उस क्लाइंट से एक एग्रीमेंट जरूर साइन कर लेना है। ये आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटे मोटे काम लेते हैं, सरकारी हो या फिर अर्ध सरकारी हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी काम लेते हैं, तो जो भी क्लाइंट है, उस क्लाइंट से आपको एक एग्रीमेंट कर लेना है। क्यों कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, अगर उस क्लाइंट के द्वारा आपने उसका काम कर दिया और वह क्लाइंट आपका अगर पेमेंट नहीं करता है, आपका पेमेंट रोक लेता है, या फिर आपको पेमेंट देने में आनाकानी करता है, आपको पेमेंट देने में अगर लेट करता है, तो इस कंडीशन में आप लेबर कोड का सहारा ले सकते हैं। और उसमें आपका जो भी, उसमें आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है, वो एग्रीमेंट आपको एविडेंस के रूप में काम में आ सकता है। फाइनली जो आपका क्वेश्चन होगा कि आप कंप्लेन करेंगे कैसे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आप लेबर कमिश्नर के पास बहुत ही आसानी के साथ अपना जो भी आपका मैटर है, बहुत ही आसानी के साथ अपना आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए बहुत कुछ जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी प्रॉब्लम का आप फेस कर रहे हैं, उसको हिंदी में या इंग्लिश में आप एक पेपर पे टाइप करवा सकते हैं, या फिर खुद हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं। जो भी अभी एम्प्लॉयर के द्वारा आपके साथ गड़बड़ी किया जा रहा है, उस चीज़ को सिंपली भाषा में आपको एक लेटर लिख करके वहाँ पे सबमिट करना रहता है। और वहाँ अगर नहीं होता है, अगर आप लेबर कोर्ट जाते हैं, अगर लेबर कोर्ट तक आपका अगर मैटर जाता है, तो वहाँ पे अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप एक वकील हायर कर सकते हैं, जो आपके केस को देखेगा और निश्चित रूप से वहाँ पे आपकी जीत होती है। तो ये था जानकारी जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल देने की कोशिश किया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।